और बार बार आपको नीचे से स्टार्ट करके वो कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे वक्री ग्रह शनि। अगर आप जब पैदा हुए हैं आपके जन्म पत्री के अंदर, आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर सैटर्न वक्री है तो उसके फल क्या होंगे, किस प्रकार से होंगे, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि क्लासेस में लिखा हुआ है कि वक्री ग्रह जो है कि अगर पाप ग्रह वक्री हो जाए तो बहुत पापी हो जाता है, और जो है कि शुभ ग्रह अगर वक्री हो तो वो शुभ फल ज़्यादा देता है। यानी कि जो वक्री ग्रह के अंदर शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि बहुत पावरफुल हो जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये वक्री ग्रह खराब होते हैं, कुछ बोलते हैं कि वक्री ग्रह बहुत ताकतवर होते हैं, अच्छे होते हैं। तो उन सब बातों को दरकिनारे करते हुए, किसी बहस में न पढ़ते हुए, आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो अपने गुरुजियों से सीखा और जो मैंने समझा उसको आज मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। तो वक्री ग्रह, पहले वक्रत्व को समझ लेते हैं। वक्री ग्रह जो वक्र से आया है, वक्र यानी कि कर्व या वापसी, जो कि पीछे जाता हुआ नजर आता है। तो उसको हम समझते हैं कि पहले वक्री ग्रह इतना शक्तिशाली क्यों होता है, क्यों लिखा गया है कि वो बहुत पावरफुल होता है, और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे ह्यूमन बीइंग यानी कि हम जीव आत्माएं जितनी भी पृथ्वी पे हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है उस ग्रह का जो वक्री होता है। तो उसको पहले समझते हैं। शनि के बारे में आज बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारा ये सूर्य है और ये हमारी अर्थ है यानी कि पृथ्वी, ठीक है जी। अगर आप शनि जब होता है हमारे डायरेक्ट डायरेक्शन के अंदर, शनि इधर होता है सैटर्न, यानी कि जब सूर्य के बैक साइड यानी कि पृथ्वी से अगर हम देखेंगे तो सूर्य से बैक साइड में होगा तो जो है कि सैटर्न जो है कि डायरेक्ट होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब भी उसकी जो इम्पैक्ट है जो हमारे पृथ्वी के ऊपर पड़ता है या हमारे जो जीवों के ऊपर पड़ता है या हम मनुष्यों पे पड़ता है, तो वो जो है कि उसकी जो रेस है, सैटर्न की जो रेस है, एक तो वो पृथ्वी से बहुत दूर हो जाता है और सैटर्न की रेस जो है कि सन की जो किरणें हैं उनसे फिल्टर होकर आती हैं हमारे पृथ्वी पे। तो उनका इम्पैक्ट जो है कि उतना नहीं रह जाता जितना होना चाहिए। वो नॉर्मल बिहेव करते हैं, जो नॉर्मल फल दिए हुए हैं उस प्रकार से जो है शनि के फल मिलते हैं। जैसे कि शनि हमारे प्रोफेशन का कारक है, हमारे डिसिप्लिन का कारक है, हार्ड वर्क का कारक है, सर्वेंट का है। तो उन जो नॉर्मल जो रिजल्ट होते हैं वो होते हैं जब सन सैटर्न हमारा डायरेक्ट होता है और सन के बैक साइड में होता है अर्थ से अगर देखें तो। लेकिन यही शनि जब यहाँ से चक्कर काटता हुआ और जब इसके अर्थ के जो दूसरी तरफ आ जाता है, यानी कि सूर्य से अगर हम देखें तो सूर्य और शनि के बीच में जो कि हमारी पृथ्वी होती है, और जो कि इसकी वजह से जो कि जो सैटर्न के जो हमारे रेस हैं, जो उसकी एनर्जी है, जो उनके प्रभाव है, वो पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होने से जो है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है कि पृथ्वी पर पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं कि वक्री ग्रह जब होता है और जो है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। असल में जो वक्री ग्रह होता है वो वक्री चल नहीं रहा होता, वो हमें दिखने में वक्री दिखता है। असल में तो सब ग्रह सीधे ही चलते हैं, स्लो हो जाते हैं थोड़ा, लेकिन वो चलते सीधे हैं। स्टेशनरी भी बोला जाए, एक जगह रुक जाते हैं फिर वक्री होते हैं। तो वो होता क्या है कि जो हमारा अर्थ की जो मूवमेंट है, अर्थ जो है जो कि सैटर्न से ज़्यादा स्पीड से चलती है, तो जब वो इसके यहाँ से पास करती है, अर्थ जो है ऐसे पास करती है, पृथ्वी हमारी पास करती है यानी कि उसको पार करती है, तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि शनि पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसकी मूवमेंट तेज है, शनि की मूवमेंट स्लो है। तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि जो है कि वो बैक साइड की तरफ मूव कर रहा है। वो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक फास्ट कार जो है अगर किसी स्लो मूविंग व्हीकल्स के बगल से निकलती है तो वो व्हीकल हमें पीछे जाता हुआ नजर आता है, जबकि वो अपने मोशन में सीधा चल रहा होता है। लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा इसलिए होता है कि उसके बिल्कुल बगल में होता है, पृथ्वी जो है कि पास होती है, इसलिए शनि का इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा होता है। तो वक्री सिर्फ यही है, बाकी वक्री है या
सिंपल है, वो नॉर्मली होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वक्री ग्रह का उस पर ज़्यादा होता है। सीधे सीधे सरल शब्दों में अगर हम बोलें तो पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है, इसलिए उसकी जो रेस है, उसकी जो एनर्जी है वो हमें ज़्यादा फील होती है या हमारे को इन्फ्लुएंस ज़्यादा करती है। मेन ये है सैटर्न का। और जब ऐसा होता है, जब सैटर्न वक्री होता है तो होता क्या है, तो जब सैटर्न वक्री होता है तो उसका जब इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ जाता है तो सैटर्न जो है कि बहुत हार्ड प्लैनेट है, हार्ड वर्क कराता है। तो होता क्या है कि जो वो प्रोफेशन का कारक है सैटर्न, कर्म का कारक है सैटर्न, तो जो जिनकी जन्म पत्री के अंदर सैटर्न जो वक्री होता है तो उनको जो है कि शुरुआती टाइम में जब वो प्रोफेशन के अंदर एंट्री करते हैं तो बहुत नीचे से शुरू करना करवाता है, बहुत हार्ड वर्क करवाता है और एक ही कार्य को बार बार दोहराता है। यानी कि आप हार्ड वर्क करके जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ आधे रास्ते पहुँचते हो तो फिर आप जो है कि डाउनफॉल में आके नीचे आ जाते हो, फिर या जॉब चेंज करते हो, फिर उस पर काम करते हो, फिर अगर आपको जहाँ पहुँचना, जहाँ आपका टारगेट होता है वहां तक पहुंचने से पहले फिर कुछ ऐसी वजह आ जाती है कि फिर आप नीचे आ जाते हो। तो ऐसा सिलसिला जो है कि सैटर्न जब किसी चार्ट में वक्री होता है तो जो सैटर्न की उम्र है तकरीबन 34-35 साल तक जो है कि बहुत संघर्ष कराता है, बहुत जॉब चेंज होते हैं। जिनके भी जन्म पत्री के अंदर सैटर्न वक्री होगा तो आप लोगों के अपने जन्म पत्रियों के अंदर देख सकते हैं, जिनके भी सैटर्न वक्री है उनके चार्ट के अंदर तो वो जो है कि जॉब में सेटल नहीं हो पाए टाइम से, बार बार जॉब चेंज करना, बहुत मेहनत करने के बाद भी अनुकूल परिणाम ना मिलना कि भाई जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलना स्टार्टिंग के दौर में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जो आप 34-35 साल हो जाते हैं आपको मेहनत करते हुए, तो शनि के अंदर आदत है जो आपसे बहुत मेहनत करा लेता है, तब धीरे धीरे आपको स्टेटस देता है तो वो कामयाब करता है। तो उसके लिए आपको जो है कि जी तोड़ मेहनत करनी है। जिन्होंने रास्ते में मेहनत करनी छोड़ दी अदर कॉम्बिनेशन की वजह से, तो वो जो वहीं अटक जाते हैं, उसी काम में बार बार जॉब चेंज करते रह जाते हैं। लेकिन जिनके जन्म पत्री के अंदर भले ही शनि वक्री है लेकिन प्लेसमेंट अच्छी है, मित्र राशि के अंदर है, उच्च के हैं, शुभ है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो वो लोग जो है कि मेहनत करते हुए जैसे जैसे टाइम पास होता है यानी कि उम्र बढ़ती है, वो जो है कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। और शनि जो है कि ऐसी कामयाबी देता है जो किसी ने ना देखी हो। लेकिन ब्रेक्स आते रहेंगे क्योंकि वक्री है, उसने बार बार मेहनत करानी है आपसे। और जो कोई ग्रह आपकी जन्मपत्री के अंदर वक्री है तो वो पेंडिंग कर्म है आपका जो आपने पिछले जन्म में नहीं किया। तो यहाँ अगर जिनको शनि वक्री मिला है तो उन्होंने पिछले जीवन के अंदर जो कि मेहनत कम की है, मेहनत को तवज्जो नहीं दी, ऐसा आराम ज़्यादा किया है, तो शनि कार्मिक बन के वक्री बन के इस बार आपके जन्म पत्री के अंदर मिला है, आपसे ज़्यादा मेहनत करानी है। तो आज मैं 2 जन्म पत्रियाँ लेकर आया हूँ। एक है हमारे सीनियर स्टार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की, और दूसरी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की। और दोनों के ही चार्ट के अंदर शनि वक्री है। एक के चार्ट के अंदर जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं उनके चौथे घर के अंदर शनि वक्री है, और जो बराक ओबामा की लगन में। तो उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शनि जो है कि चौथे हाउस के अंदर वक्री है, अपनी मित्र राशि के अंदर है। जैसे कि मैंने बोला कि अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, केंद्र के अंदर है, लगन लोड होके मित्र राशि का केंद्र के अंदर है, वीनस की राशि में टॉरस वृषभ राशि जो हमारे जो फाइनेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो वो जो है कि पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए उन्होंने पहले शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी पैसों के लिए, सेटल होने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो है कि शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन जी ने जो है कि एक क्लर्क की नौकरी की थी कलकत्ता के अंदर। वहां से अचानक से उनका जो कि माइंड चेंज हुआ, जॉब छोड़ी और वो हमारे जो कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हाथ आजमाने के लिए आ गए। और शुरुआती दौर में जो कि उनको बहुत छोटे छोटे रोल मिले, जैसे साथ हिंदुस्तानी की उन्होंने, सौदागर की, काफ़ी छोटे बजट की फिल्में और बहुत छोटे छोटे रोल किए, क्योंकि वो मेहनत करा रहे थे, उनसे हार्ड वर्क करा रहे थे शनिदेव। उसके बाद जो है कि उनको अलग से जो जब तक जंजीर नहीं मिली, जब जंजीर फिल्म मिली तो वो भी कुछ अलग था, क्योंकि शनि जो है कर्म कारक, कर्म के अंदर कुछ अलग करना था।
उस टाइम पे ये रिवाज था कि अगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी फिल्म के अंदर कहीं अच्छी हीरोइन नहीं होगी तो वो फिल्में चलती नहीं थी। तो कई जो स्थापित अभिनेता थे उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन को मिली, और वहां से उन्होंने ट्रेंड जो है कि वो स्थापित कर दिया, जो कि एंग्री यंग मैन, जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। यानी कि सबसे अलग कुछ अपने कार्य क्षेत्र के अंदर करना और अपने परिवार के अंदर करना। उससे पहले जो कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई गॉडफादर नहीं था अमिताभ बच्चन जी का, ना ही कोई सपोर्ट करने वाला था। और वो उन लीड से हटके, क्योंकि उस टाइम लव रिलेशनशिप के ऊपर या पारिवारिक फिल्में या देश भक्ति की फिल्में, इस तरीके की फिल्में ज़्यादा बनती थी। उन्होंने उनसे हटकर रोल किया, एंग्री यंग मैन का रोल किया, जो कि ग्रे शेड लिए हुए था या गुस्से वाला बोल सकते हैं आप, जो वो शेड था जिसकी वजह से वो मशहूर हुए, सबसे अलग हुए। उसके बाद उनको जो कामयाबी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी सनी ने उनकी परीक्षाएं नहीं छोड़ी। कभी उनके साथ एक्सीडेंट हुआ तो जो है कि काम के अंदर ब्रेक आया। फिर उन्होंने अपनी कंपनी खोली, तो वहां पर जब उन्होंने फर्स्ट टाइम कंपनी खोली उसके अंदर जो है कि घाटा हुआ, जिसकी वजह से फिर वो जमीन पे आ गए। फिर वहां से उन्होंने फिर दोबारा राइज करना शुरू किया। तो सनी जो है अगर अच्छी प्लेसमेंट के अंदर तो नाम भी देगा, काम भी देगा, पैसा भी देगा, परंतु बीच में ब्रेक्स जरूर आते रहेंगे। क्योंकि वो सनी जो है कि जो पिछले जन्म का आपका कार्मिक है, जो पेंडिंग है, जो आपने मेहनत नहीं की थी, वो सारी मेहनत इस बार कराने वाला है। और बार बार आपको नीचे से स्टार्ट करके वो कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नेम और फेम सनी जरूर देगा। अब आते ब्रेक ओबामा जी के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी आ जाएंगे सनी जो है कि लगन के अंदर, वक्री अवस्था के अंदर है, और शनि अपनी खुद की राशि के अंदर, कार्मिक राशि के अंदर है, जो हमारे क्या नेचुरल जोडियाक्स है उसके जो कि 10th नंबर की राशि है, कर्म भाव की राशि है, उसके अंदर वो सब करेगी। यानी प्लेसमेंट अच्छी है, लगन के अंदर है, यानी कि केंद्र के अंदर है। तो यहां पर भी जो शनि है, इसने स्टार्टिंग में, जो आप सभी को मालूम है कि जब अमेरिका के अंदर या उस साइड में जो यूरोपियन देश हैं, वहां पर काले और गोरे का भेद बहुत चलता था। उसके अंदर अपने आप को स्थापित करना, अपने लिए कुछ कार्य करना, उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखी। ओबामा जी खुद बोलते हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखी। लोग जो है कि छेड़ते भी थे, ब्लैक ब्लैक करके चढ़ाते भी थे, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी सनी मेहनत करना नहीं छोड़ा। उन्होंने जब अपने जॉब चेंज किए, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, लेकिन लास्ट पॉलिटिक्स ज्वाइन की। और जो है कि जो उनके बारे में या उन मतलब ब्लैक कलर, जो काला रंग के जो वहाँ के लोग थे, उनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने जो है कि राष्ट्रपति पद का जो है कि चुनाव जीता और राष्ट्रपति हुए। जो उनके देश में उस टाइम पे जो काले लोग थे वो ख्वाब भी नहीं देख सकते थे कि हम हमारे में से कोई, हमारे बीच से कोई जो है राष्ट्रपति बन सकता है। उन्होंने वो कार्य किया, लेकिन जो कि मेहनत कराई, और जो है कि 35 के बाद जो है कि उनका जो कैरियर जो कि सेटल होने लगा, धीरे 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 पॉलिटिक्स से वो बढ़ते चले गए, और एटलीस्ट जो लास्ट जो है कि वो राष्ट्रपति बने। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो शनि जो वक्री है वो मेहनत बहुत कराता है, और स्टार्टिंग में जिस टाइम आप प्रोफेशन के अंदर घुसते हैं उस टाइम पे जो है कि वो आपको जो है कि ब्रेक्स देता है, इतनी मेहनत कराता है, हार्डवर्क कराता है, बार बार आपको जो कि अपने जहाँ तक आपने मेहनत की उसे नीचे ले आता है, डाउनफॉल चालू होता है, फिर दोबारा से आप मेहनत करके पहुंचते हैं, फिर डाउनफॉल होता है। इस प्रकार से 35 साल की उम्र तक चलता रहता है। तो आप लोग इस पे आजमा सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। जिनकी भी चार्ट के अंदर शनि है वो देखेंगे कि उनके जो है कि जो प्रोफेशन के अंदर ब्रेक्स बहुत आए होंगे, और जिनकी प्लेसमेंट अच्छी है, मित्र राशि की है, उच्च की है, या सौग्रही शनि है, तो उन्होंने लास्ट में जाके उनको फेम और नेम जरूर दिया होगा। और जिनके जन्म पत्री के अंदर ये नहीं है, अगर ये टेक्निक काम नहीं करती है वक्री शनि वाली, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर देना अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम, जिससे कि मैं देख सकूँ कि ये जो मैंने जो आज बताया है वो जो है कि कार्य क्यों नहीं कर रहा है। और मैं उन जो जातक है या जातिका हैं उनके साथ पूरा डिस्कस करूँगा, उनके जन्म पत्री को डिस्कस करूँगा, और जो है कि वजह खोजने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे को आज तक ऐसी कोई वजह नहीं मिली कि वक्री शनि हो और प्लेसमेंट अच्छी हो और उसको जो है कि नेम और फेम और दाम और काम दोनों ना मिले हों।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वक्री शनि के बारे में जो मैंने बताया वो आपको ज्ञान में वृद्धि की और आपको पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो वक्री जुपिटर के ऊपर बनाएंगे, जिनकी जन्म पंत्री के अंदर जुपिटर वक्री है। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।